जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने एक भेंट में समालखा से चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में मजे हुए राजनेता की तरह गए संगठन के पाले में डाल दी और कहा कि संगठन का जो आदेश होगा वही सर्वमान्य है। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि मैं विश्व हिंदू परिषद में थी, तब संगठन ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया और अब भाजपा का संगठन का जो भी आदेश होगा उसका पालन करूंगी। हमारे संगठन में व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता। भाजपा कार्यकर्ता लवली गाबा के परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए स्वीकार किया कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। संगठन अपने हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, खुद भी मदद करूंगी और विधायक से भी मदद दिलवाऊंगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सरकारी सुरक्षा मांगने के बारे में कहा कि उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे कोई धमकी भी नहीं मिली, मुझे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में रहना है। उनकी जानकारी में आया कि पुलिस की रूटीन प्रक्रिया चल रही है, भाजपा के जिला अध्यक्षों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाजपा की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता हमारे साथ हैं। आप समालखे से चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो अगर समालखे से चुनाव लड़ती हैं तो संगठन का क्या कार्य करेंगे? देखिए, मैं एक संगठन की कार्यकर्ता हूँ और संगठन हमारे को जिस भी चीज़ का जहाँ पर भी आदेश देता है, मैं तो पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी रही, उसके बाद मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष, मेरे को संगठन ने आदेश दिया बनने के लिए। तो हमारे संगठन में हम क्या चाहते हैं या हम क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई इच्छा किसी को रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन जहाँ पे कार्यकर्ता का ये एक इतना विशाल संगठन है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते केवल आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, ये संगठन मेरा जहाँ मेरी बेस्ट उपयोगिता ले सकता है लेनी चाहिए। मैं इतना ही आपके माध्यम से। अर्चना जी, ये बात आपकी ठीक है कि आपके जिला अध्यक्ष होने के कारण काफ़ी भाजपा ने काफ़ी यहाँ पर लॉन्ग स्टैंड किया है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो भी जिला अध्यक्ष आया उसकी कहीं ना कहीं एमएलए के, विधायक के जो चुनाव लड़ने की इच्छा रही है, तो इसीलिए पूछा जा रहा है। देखो बॉबी जी, मैं तो चारों विधानसभाओं में पूरी तरह से सक्रिय हूँ इस समय, और मैं एक और बहुत बड़ी बात में विश्वास रखती हूँ। मेरे को हमेशा ये लगता है कि जिस समय आपकी जो भूमिका है उसमें आपको 100% देना चाहिए। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एक बात बोलते हैं, जो बात मतलब मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कहते हैं, धनखड़ जी, गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट। और मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद भी अपना बेस्ट दूं और जितने मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनका भी बेस्ट लेके मैं संगठन को दूं। संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन मेरा कैसे बड़े चलो, केवल इस बात के साथ मैं चारों विधानसभाओं में काम कर रही हूँ कि अगली बार जब चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव मेरे कार्यकाल में रहते हुए हो, उसमें हम वहाँ पर भाजपा का कमल का फूल खिलाएं। इतनी सी सोच के साथ मैं चारों विधानसभाओं में काम कर रही हूँ। यहाँ एक और बात आती है, संगठन के लिए आप बहुत सक्रिय हैं इस समय, पानीपत पूरे जिले में सक्रिय है, चारों विधानसभा में सक्रिय हैं। अभी लेटेस्ट बात आ रही है 8 वार्ड की। 8 वार्ड में एक संगठन के कार्यकर्ता है लवली गाबा, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही अपाहिज हैं। उनके लिए संगठन क्या करेगा कि उनके बच्चों को इलाज के लिए? ना बॉबी जी, अभी तक ये विषय मेरे ध्यान में नहीं आया था, क्योंकि हर रोज ही कोई ना कोई कार्यक्रम, कल मैं जैसे किराना विधानसभा में रही पूरा दिन, तो जैसे अब आपने इस विषय के बारे में ध्यान, इस विषय को शहरी विधायक उनके घर भी गए थे और उन्होंने कहा था कि इसकी हेल्प की जाएगी, किसी भी प्रकार से उनकी मदद की जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं अपाहिज हैं और उनकी जो दवाई के लिए या इलाज के लिए जितना भी होगा जो विधायक जी करेंगे या संगठन की तरफ से किया जाएगा। आप बताएं आपकी तरफ से क्या होगा? मैं एक बार विषय की जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है बॉबी जी, विषय की जानकारी लेके, और अगर मेरा कार्यकर्ता जो भी जिस तरह की भी ज़रूरत होगी, संगठन हमेशा अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा हुआ है, तो जो भी जिस तरह की भी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी, और विधायक जी से भी जो दिलवाना होगा वो भी ज़रूर दिलवाऊँगी। लेकिन एक बार मैं खुद विषय की पूरी जानकारी लेके, और आपने बहुत अच्छा किया आज मुझे इस विषय की जानकारी दे दी, क्योंकि कई दिनों से इतने कार्यक्रम चल रहे थे तो सब विषय ध्यान में भी नहीं आ पाते, क्योंकि कल मैं किराना गई थी और कल मैं शामली जाऊँगी, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं सब वहाँ के काफ़ी अच्छे से मेरे को जानते हैं, तो उनसे अपील करने के लिए, वोट एंड सपोर्ट के लिए। तो लेकिन परसों मैं इस विषय पे जरूर ध्यान दूँगी। एक Z+ सिक्योरिटी की बात आई थी कि आपको Z+ सिक्योरिटी की चाहिए या कुछ हवा उड़ी थी, झूठ में बात है, ये भी बताइए।
मैं तो जैसे आपको ये चर्चा आई वैसे ही मुझे भी एक अखबार के माध्यम से पता चला था कि मैंने Z+ सिक्योरिटी की मांग करी है। जब मुझे इस अखबार के माध्यम से पता चल रहा है तो आप सोच सकते हैं। और मैं तो जिस भी अखबार ने ये बात लिखी थी, मुझे उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है कि उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी किस लेवल के व्यक्ति को मिलती है। जी, आज सांसद के पास भी नहीं है, विधायक के मैं पास वही तो कह रही हूँ कि जिन्होंने भी इस बात के बारे में चर्चा करी है, जिन्होंने लिखा, तो मुझे उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है कि किस स्तर के कार्यकर्ता को Z+ सिक्योरिटी मिलती है। और मेरे ख्याल से हरियाणा में शायद Z+ सिक्योरिटी किसी के पास है भी नहीं। तो इस तरह की अफवाहें मुझे नहीं पता लोग क्यों फैलाते हैं। बाकी मैं तो हमेशा, आप लोग देखते ही हो, लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, वही जानना चाह रहे थे आपको, अगर चाहिए तो किससे खतरा किसको है आपको? किसी से मेरे को, देखो मैं तो यहाँ की वैसे भी बेटी हूँ, बहन हूँ। अगर मुझे अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों से खतरा होने लगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतने साल सेवा करने का कोई फायदा हुआ। बाकी ऐसी निरर्थक, मैं कहूंगी कि निरर्थक इसमें चिट्ठी आई थी, प्रदेशाध्यक्ष की चिट्ठी गई हुई है, हर एक जिले में गई है, जो बता रहे हैं वो बॉबी जी, देखो जो भी कोई व्यक्ति रूटीन राजनीति में सक्रिय है, वो एक रूटीन प्रक्रिया है। उसमें उस रूटीन प्रक्रिया में ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैंने कोई डिमांड करी है। वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। तो आपको सुरक्षा नहीं चाहिए? नहीं, मैं अपने लोगों के बीच में सारा दिन रहती हूँ, तो मुझे अपने लोगों के बीच में क्यों सुरक्षा चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जिनका कहना है कि फिलहाल वो सक्रिय हैं और कोई भी उनको ना तो सुरक्षा चाहिए है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लवली गाबा के जो सारा मामला है वो उसको संज्ञान में लेकर उस पर जितनी मदद हो सकेगी वो करेंगे। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बॉबी दुआ। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़ पर ताज़ा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताज़ा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़।